सामान्य ज्ञान लील सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज अपन वीडियो लेकर आए हैं, वो है जैसलमेर भाग 3। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। इसमें जैसलमेर की भौगोलिक विशेषताओं आदि का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसलमेर भाग 3, जैसलमेर की भौगोलिक विशेषताएं। अड़तीस 401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर ज़िले का स्थान है वो प्रथम है। जैसलमेर का जन घनत्व 17, जो सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा बाड़मेर जिले की है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे दूसरे स्थान पर जैसलमेर जिला आता है। जैसलमेर ज़िले की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 31.80% है। जैसलमेर ज़िले का शुभंकर है वो गोडावण को कहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है और न्यूनतम पंचायत मुख्यालय जैसलमेर ज़िले में है, कम पंचायत जैसलमेर ज़िले के अंदर है। ये है जैसलमेर की भौगोलिक विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ऊँट के बारे में। तो ऊँट सबको भी मालूम होगा कि रेगिस्तान का जहाज ऊँट को ही कहते हैं, जिसको जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। सर्वाधिक ऊँट है वो जैसलमेर ज़िले के अंदर है और जैसलमेर ज़िले में सबसे न्यूनतम सबसे कम पशु है वो है भैंस। ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ऊँट पालक जाति रेबारी या राइका, ये ऊँट पालक जाति है। ऊँट के बच्चे को टोटड़ी कहते हैं। टोटली लिख दिया मैंने, टोडड़ी कहते हैं। ऊँट पर बैठने के स्टैंड को पलान कहते हैं। ऊँट पर बैठने के लिए जो जगह होती है उसको पलान कहते हैं। पलान रखकर ऊँट पर बैठा जा सकता है और ऊँट के जो गले का श्रृंगार होता है उसको गोरबंद कहते हैं। नाचना गांव है वो ऊँट के लिए सबसे प्रसिद्ध है और गोमट के ऊँट है वो सवारी के रूप में प्रसिद्ध ऊँट हैं। तो ऊँट के बारे में ये जानकारी। उसके बाद ऊँट के बाद के जो पॉइंट है उसका नाम है पैचवर्क। तो वही पैचवर्क है वो कपड़े के ऊपर कपड़ा छील दिया जाता है। जिससे दो कपड़े होते हैं उसके ऊपर कपड़ा छील दिया जाता है, एक के ऊपर एक कपड़ा छील दिया जाता है, उसे पैचवर्क कहते हैं। पैचवर्क का कार्य सबसे ज़्यादा जैसलमेर ज़िले के अंदर होता है और शेखावटी क्षेत्र के अंदर भी होता है। पैचवर्क का कार्य सबसे अधिक मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये आपको चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये इसके कपड़े के ऊपर कपड़ा छील दिया जाता है, ऐसे ये नक्काशी की जाती है। और खेसला लेटा गांव जालोर के खेसला प्रसिद्ध है। जो लेटा गांव है जालोर के अंदर, वहाँ के खेसला प्रसिद्ध है। तो ये है पैचवर्क।
आपको चित्र के माध्यम से आसानी से समझ में आया होगा कि पैचवर्क क्या है। पैचवर्क के बाद में अपन बात करते हैं मिरर वर्क। मिरर वर्क भी कांच का टुकड़ा लगाकर कपड़ा छील कर डिजाइन बनाना मिरर वर्क कहलाता है। मतलब एक कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर कांच लगाकर कांच के साइड के और कपड़ा लगाकर उसको छील लिया जाता है, तो वो मिरर वर्क कहलाता है। तो मिरर वर्क का कार्य है वो जैसलमेर में ज़्यादा होता है और शेखावटी क्षेत्र में भी ये मिरर वर्क का कार्य देखने को मिलता है। ये मिरर वर्क आपने देखा भी होगा, लगभग शायद सभी ने देखा होगा मिरर वर्क। और जैसलमेर के अंदर बर्डी, पट्टू, लोई, जैसे तीनों प्रश्न आ जाते हैं तो ये सर्दी के मौसम में पहनने के लिए बनाई जाती है, बर्डी, पट्टू और लोई। ये जैसलमेर में ज़्यादा बनाई जाती है। मिरर वर्क के बाद में अपन बात करते हैं खड़ीन के बारे में। खड़ीन है क्या? तो खड़ीन एक रेतीले धोरों के बीच के अंदर पानी ठहरा हुआ रहता है, तो इसे खड़ीन कहते हैं। मतलब बरसात के समय में खेतों के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो उसको ही खड़ीन कहते हैं। ये खड़ीन सबसे ज़्यादा जैसलमेर ज़िले के अंदर देखने को मिलता है। खड़ीन का निर्माण पाली वालों के द्वारा किया गया, जो मीठे पानी के लिए किया गया है। खड़ीन का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। शायद आपने सभी ने खड़ीन देखी होगी, ये पानी इकट्ठा खेतों में आपने सभी ने देखा होगा। उसके बाद में पलाया जिले खारे पानी से संबंधित होते हैं। ये हवाओं से निर्मित होते हैं और जैसलमेर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं पलाया जिले। दरियन, तो दरियन किसे कहते हैं? तो दरियन स्थानांतरित बालू स्फुट जैसलमेर के धोरे परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब तेज आंधी के कारण धोरे एक बिखरता है तो दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, ऐसे बनते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, मतलब स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, तो उसे दरियन कहते हैं। बालू का स्तूप है वो सबसे पहला है, वो है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है वो पवनों की दिशा में बनने वालों को अनुदैर्ध्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वो है बरखान। बरखान बालू का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये बता रहा है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो पवनों के समकोण पर बनने वाले स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तो आप चित्र के माध्यम से खड़ेन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि खड़ेन है क्या। वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा देखने से ही आपको समझ में आएगा। जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी जानकारियाँ सभी जिलों के बारे में, आप जिला दर्शन के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। खड़ीन के बाद में अपन बात करते हैं रामगढ़ कस्बे के बारे में। तो रामगढ़ में एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर लगा हुआ है। मतलब रामगढ़ में सबसे ऊंचा टीवी टावर लगा हुआ है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर बना हुआ है? तो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर। इसका सही आंसर होगा रामगढ़ जैसलमेर। उसके बाद में बात करते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा सबसे पहला पवन ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र है वो है अमर सागर बड़ा बाग। बड़ा बाग सुजलान कंपनी के द्वारा प्लांट लगाए हुए हैं। जो पवन ऊर्जा संयंत्र के प्लांट है
वो सुजलान कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आक्कल वुड फॉसिल पार्क। इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान को राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान इसी के कारण से कहते हैं, आक्कल वुड फॉसिल पार्क के कारण से ही कहते हैं आक्कल वुड फॉसिल पार्क। यहाँ पर करोड़ों वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष मिले हैं, मतलब करोड़ों वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष आक्कल वुड फॉसिल पार्क के अंदर ही मिले हैं। ये जैसलमेर के अंदर है। और गोडावन, गोडावन राज्य पक्षी है। गोडावन मुख्य रूप से अफ्रीका का पक्षी है। गोडावन की ऊंचाई 4 फीट की होती है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इस गोडावन पक्षी को माल मोरडी कहते हैं। इसे शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। इसे तुकदार पक्षी भी कहते हैं। इसे हुंकना भी कहते हैं। गोडावन पक्षी है, यह सेवण घास के अंदर अंडे देते हैं। सेवण घास, अंजन घास, धामन घास सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि सेवण घास, अंजन घास और धामन घास किस जिले के अंदर है, तो वो है जैसलमेर के अंदर। गोडावन पक्षी सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर ज़्यादा है। दूसरा है वो है सोरसन 12 हाड़ौती क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा गोडावन पक्षी। और तीसरा है वो है सौंकलिया अजमेर के अंदर देखने को मिलेगा। तो गोडावन पक्षी का जो भोजन है वो मूंगफली और तारामीरा है। गोडावन पक्षी का अन्य नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया, एडियोसिस नाइग्रिसेप्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जिले की संपूर्ण जानकारियाँ भी इसी चैनल के माध्यम से अपलोड पहले से कर रखी है। बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में विस्तृत है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आक्कल वुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को राज्य पक्षी गोडावन की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो गोडावन की शरण स्थली किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहा जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन के अलावा काले हिरण, चौसिंगा, मरु बिल्ली, चिंकारा, खरगोश, लोमड़ी, सैड ग्राउंड, पीवना सांप आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा 1980 को दिया गया और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 के अंदर दिया गया। ये राष्ट्रीय उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसमें 1900 जैसलमेर के अंदर है और 1200 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर जिले के अंदर है। यह गोडावन के लिए प्रसिद्ध है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर शाहगढ़ प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध, सोनो स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध, लाठी बिरमानिया रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। सम गाँव है वो वनस्पति रहित गांव है। पीथला जो पीले पत्थर के कारण प्रसिद्ध है। और जैसलमेर जिले के ज़िले हैं वो है बुज झील, काबोद झील, अमरसागर झील, धड़सीसर झील, गढ़सीसर झील, गज स्वरूप सागर झील, मूल सागर झील। बुज झील का निर्माण काकनई नदी द्वारा किया जाता है। लाठी क्षेत्र सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। ये हुआ जैसलमेर भाग 3 कंप्लीट।
धन्यवाद।